हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम ईएनटी फार्माकोलॉजी के सेकंड ड्रग पढ़ेंगे जो कि हमारा होता है क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोराम्फेनिकोल क्या होता है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो भी बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कराता है। इट इज़ ए कॉमनली यूज टू ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, साथ में ये और जगह भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई ड्रॉप के फॉर्म में हो जाएगा और ये मतलब कि ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को आपको मिल सकता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम क्लोराम्फेनिकोल का यूज करते हैं। ये आपका आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी मिलता है। उसके बाद सच एज बैक्टीरियो कंजुगेटिव होता है, जैसे कि केराटाइटिस की कंडीशन हो गई। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो गया, उसमें आप यूज कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक्सटर्नल आई इन्फेक्शन हो गया उसमें आप क्लोराम्फेनिकोल यूज कर सकते हैं। फार्मूलेशन की बात करें तो आई ड्रॉप में जो आता है ये 0.5% में आता है, और वही अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो ये 1.0% के फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी 1% के फॉर्म में आपको ऑइंटमेंट मिल जाएगा और 0.5% में ड्रॉप के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो क्लोराम्फेनिकोल होता है वो बाइंड कर जाता है जो 50S राइबोसोम्स होता है सब यूनिट, यानी जो बैक्टीरिया का 50S राइबोसोम्स होता है उससे क्या करता है, बाइंड करता है और इनहिबिट करता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को, जिसके कारण से ये क्या करता है, एक्शन को प्रिवेंट करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। जिस हमारा क्या होता है, हाल्टिंग होता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसकी क्या होती है, ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, लीडिंग टू बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि ये ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इट कैन बी एक्सहिबिट बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, यानी कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है अगेंस्ट सर्टन पैथोजन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ड्रग की तो क्लोराम्फेनिकोल जो कि हमारा ड्रॉप फॉर्म में आएगा, 1 से 2 ड्रॉप इन अफेक्टेड आई में आप यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है ये आपका एवरी 2 to 6 आवर के रूप में। अगर बात करें कि ऑइलमेंट की बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट और लोअर कंजक्टिवाइबल सेक पे आप क्या करते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, मतलब कि 3 to 4 टाइम है। तो ये उसके ड्रग के डोजेस हो गए जो आप ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्या होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज किया जाता है। बात करें इसके ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है टिपिकली 5 to 7 डे होता है, फिर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। फिजिशियन आपको ऑर्डर करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये दवा कितने दिन तक यूज करनी रहती है। ठीक है, इंडिकेशन की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया, जैसे कि रेडनेस, डिस्चार्ज, इरिटेशन कॉज बाय द बैक्टीरियल पैथोजन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये केरेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर आपको हो सकता है ब्लेफेराइटिस की कंडीशन हो सकती है, आईलेट की इन्फ्लामेशन विद द बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द ऑकुलर, कोई सर्जरी हुई हो आई में तो उसमें भी हम यूज करते हैं। कॉर्नियल अल्सर हो गया हो, जैसे कि बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट होता है, तो एंटीबायोटिक कवरेज के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो जो क्लोराम्फेनिकोल होता है वो क्या था, अगर किसी बंदे को या किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल से, तो हम उसको नहीं देंगे। ठीक है, बोन मैरो अगर सेपरेशन हुआ हो या फिर कोई एप्लास्टिक का एनीमिया केस हो तो उस केस में भी हम अवॉइड करते हैं क्लोराम्फेनिकोल को, क्योंकि ये सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसका बहुत रेयर केस होता है, मतलब बहुत स्लो हो जाता है, तो इफेक्टनेस नहीं आता अपना। या फिर कोई वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें नहीं देंगे, क्योंकि ये एक बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो इसका मिनिमम इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है व्हेन यूज्ड विद टॉपिकली। ठीक है, हाउएवर द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज रेयर होता है, क्योंकि हम इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्ट आई में। ठीक है, तो बोन मैरो सप्रेशन जैसे कि कीमोथेरेपी अगर एजेंट चल रहा है तो ये भी क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। अदर एंटीबायोटिक दैट कॉज सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस लीडिंग टू एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया अगर होते हैं क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं, तो ये भी हमें साथ ध्यान में रखना चाहिए जब भी अगर हम कोलेम्फेनिकोल चला रहे हैं। ठीक है, बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जो इसका कॉमन अगर लोकल साइड इफेक्ट में देखने को मिलता है तो हमारा होता है स्टिंगिंग देखने को मिल सकता है, फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है अपॉन एप्लीकेशन, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं
वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आपको देखने मिल सकता है। ब्लर विज़न विद द ऑइंटमेंट के साथ देखने मिल सकता है। इंक्रीज़ टीयरिंग एंड माइल्ड रेडनेस, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर रेयर बात करें तो सिस्टेमिक होगा, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग या फिर हेडेक ड्यू टू द मिनिमल सिस्टेमिक एब्ज़ॉर्प्शन, क्योंकि इसका एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है सिस्टेमिक वो बहुत ही मिनिमम होता है। बात करें इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की, तो एडवर्स इफ़ेक्ट जो हमारा होता है इस दवा का बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बट अगर होता है तो वो सीवियर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि बोन मैरो का सप्रेशन देखने को आपको मिल सकता है। अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग या फिर एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहा है, तो उसमें आपको बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, जिसमें हमारा रेड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो सकता है, कम हो जाएगा। ये प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, अगर एक्सट्रीमली बहुत रेयर होता है, बट पोटेंशियली फैटल साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक यूज ऑफ या फिर प्रोलॉन्ग टॉपिकल यूज हम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको देखने को मिल सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, सच एज आपको एलर्जी हो सकती है या फिर इचिंग वगैरह देखने को या रैशेस वगैरह देखने को आपको मिल सकता है। कुछ उसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो आपको देखने को मिल सकता है। बात करें अगर इस ड्रग की टॉक्सिसिटी की, तो इसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी जो होती है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ही रेयर होता है। अगर होता है तो ये लीडिंग करेगा बोन मैरो सप्रेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज एनाफिलैक्सिस, बहुत ही रेयर केस में। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, आपको उस दवा को डिसकंटिन्यू कर देना है। अगर कोई भी अगर आप ड्रग टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें सबसे पहले उस दवा को क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं। तो क्लोराफेनिकोल को आप करेंगे डिसकंटिन्यू, फिर उसके बाद आप एंटी हिस्टामिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। और अगर एप्लास्टिक एनीमिया अगर हो रहा है तो आपको ट्रांसफ्यूजन या फिर बोन मैरो सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही रेयरली नीड होता है टॉपिकल यूज के लिए। तो ये कुछ बेसिक उसके ड्रग टॉक्सिसिटी थी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोराम्फेनिकोल के बारे में देखा कि इसका क्या यूज़ था हमारे ईएनटी डिसऑर्डर में, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट थे और क्या ये मतलब किस कंडीशन में हम इसको देते हैं, उसके हर एक चीज़ को हम लोगों ने देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जो रहेगा हमारा जेंटामाइसिन आई ड्रॉप पे होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।